हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई की तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं अपने वर्ड पावर के बारे में। पिछले क्लास में हम लोगों ने लेट्स रिकॉल के बारे में पढ़ा था, जाना था कि ये लेट्स रिकॉल आखिर इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है, हमने इसको एक बार रिकॉल कर लिया था। ठीक है, रिकॉल करने के बाद आज के क्लास में हम लोग वर्ड पावर को कंप्लीट करते हुए इस चैप्टर के एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, वर्ड पावर को कंप्लीट करते हुए हम लोग कहाँ बढ़ेंगे, तो एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर का करेंगे। तो चलिए फटाफट से हम लोग वर्ड पावर देख लेते हैं, फिर हम लोग एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा वर्ड पावर है। इसमें सबसे पहला वर्ड क्या है, जेमस्टोन है। तो जेमस्टोन के बारे में लिखता है, ए प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन स्पेशली व्हेन कट, पॉलिश्ड एंड यूज्ड इन अ पीस ऑफ ज्वेलरी। यानी कि जेमस्टोन जो है वह एक प्रीशियस यानी कि कीमती या फिर सेमी प्रीशियस यानी कि कीमती या फिर थोड़ा बहुत महंगा जो है स्टोन होता है, पत्थर होता है। ठीक है, स्पेशली जब यह काटा जाता है डिजायर्ड शेप में, उसके बाद पॉलिश किया जाता है और जब ज्वेलरी में हम लोग इसे यूज करते हैं तो यह जो है बहुत ही ज्यादा महंगा हो जाता है। क्लियर है। अब बात करते हैं मिनरल्स के बारे में क्या कहता है। तो मिनरल्स के बारे में कहता है, ए मटेरियल ऑफ विच रॉक्स आर मेड। यानी कि मिनरल्स जो है वह एक ऐसा मटेरियल है जिससे रॉक बना हुआ है, जिससे चट्टानें बनी हुई है। ठीक है, तो अगर कोई आपसे कहे कि मिनरल्स क्या है, तो मिनरल्स वह है जिससे चट्टानें जो हैं मिलके बनती है। क्लियर है। अब कहता है मार्बल, कि आखिर यह मार्बल क्या है। ठीक है, तो ए हार्ड रॉक इन डिफरेंट कलर्स। मार्बल जो है वह एक हार्ड रॉक है और अलग अलग रंगों में पाया जाता है। मार्बल क्या है, एक हार्ड रॉक है और यह अलग अलग रंगों में पाया जाता है। जैसे कि मार्बल जो है वह हमारा ब्लैक कलर में पाया जा सकता है, व्हाइट कलर में पाया जाएगा, ग्रीन कलर में भी पाया जा सकता है और पिंक कलर में भी पाया जा सकता है, यानी कि गुलाबी कलर में भी यह पाया जाता है। क्या, तो मार्बल। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं रॉक के बारे में, यानी कि चट्टान के बारे में अब हम लोग बात कर लेते हैं। तो इसमें कहता है, द हार्ड मिनरल मटेरियल ऑफ अर्थ्स क्रस्ट एक्सपोज्ड ऑन द सरफेस और अंडरलाइंग द सॉइल। रॉक जो है वह हार्ड मिनरल्स है या मटेरियल है जो अर्थ के क्रस्ट पे पाया जाता है, या फिर यह रॉक जो है जमीन के अंदर भी, मतलब सरफेस ऑफ अर्थ, इसके अंदर भी पाया जाता है। यही है हमारा रॉक। और इसी के साथ हमारा वर्ड पावर जो है कंप्लीट हो गया है ये पूरा। और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे ट्रेन योर ब्रेन क्रॉस करिकुलम कनेक्ट की तरफ, जिसमें हम लोग इस चैप्टर का पूरा एक्सरसाइज जो है उसे कंप्लीट करेंगे। तो
इसमें हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन शॉर्ट। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उन सभी का क्या करना है, हमें आंसर देना है। और आंसर कैसे देना है, तो आंसर हमें शॉर्ट फॉर्म में देना है, यानी कि जितना छोटा हो सके उतने छोटे शब्दों में हमें इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो चलिए हम लोग इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कहता है। तो ए नंबर क्वेश्चन कहता है वेयर आर रॉक्स फाउंड। ए नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि रॉक जो हैं, जो चट्टानें हैं, वह कहाँ पाई जाती है। क्लियर है। तो आप सभी को पता होगा कि रॉक जो है वह धरती पे कहीं भी पाई जा सकती है। जो रॉक्स है वह धरती पे कहीं भी पाई जा सकती है आसानी से। तो चलिए हम लोग इसका आंसर लिखते हैं ए नंबर का कि रॉक्स फाउंड ऑन द अर्थ एनीवेयर। ठीक है, एनीवेयर। यह रॉक जो है इस धरती पे कहीं भी आसानी से पाई जा सकती है, यानी कि रॉक को हम लोग आसानी से कहीं भी देख सकते हैं, कहीं भी आसानी से हमें यह रॉक मिल सकता है। तो ए नंबर का आंसर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आप नोट डाउन कीजिए इसको, तब तक हम बी नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो बी नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि नेम 3 हार्ड रॉक्स। बी नंबर क्वेश्चन कहता है कि 3 हार्ड रॉक्स के बारे में लिखना है। 3 कठोर रॉक्स जो होते हैं उसके बारे में हमें लिखना है। तो आप लोगों को पता होगा 3 हार्ड रॉक्स का एग्जाम्पल क्या क्या था। तो मार्बल, ग्रेफाइट और सैंडस्टोन, यह जो तीनों है यह हार्ड रॉक का एग्जाम्पल है। तो चलिए हम लोग बी नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं। ठीक है, तो मार्बल, सैंडस्टोन और ग्रेफाइट आर एग्जाम्पल ऑफ हार्ड रॉक। ठीक है, मार्बल, सैंडस्टोन और ग्रेफाइट जो है यह 3 एग्जाम्पल है किसका, तो हार्ड रॉक का। आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं हम। चलिए अब हम बात करते हैं सी नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो सी नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, नेम 3 सॉफ्ट रॉक्स। 3 सॉफ्ट रॉक के बारे में बताना है, 3 सॉफ्ट रॉक का एग्जाम्पल देना है। तो क्या क्या हो जाएगा हमारा, सी नंबर का एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं कि कोल, उसके बाद चौक, CHAL के चौक, और स्लेट आर 3 एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्ट रॉक्स। ठीक है, यह 3 एग्जाम्पल है किसका, सॉफ्ट रॉक का। ठीक है, कोल, चौक और स्लेट जो है यह 3 एग्जाम्पल है सॉफ्ट रॉक का। इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने अभी तक ए, बी और सी नंबर क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है।
बाकी जो हमारा क्वेश्चन बच गया है इसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे।